साहुणा ऐसो पंचानमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सव्वेसीं परमं हवै मंगलम् नमो दुर्वारिरागाधि वैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने कल्याणपादपाराम श्रोतगंगा हिमाचलम् विश्वाम्भोजरविं देव वन्दे श्रीनाथनन्दनम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तां नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः अबाल्यकालात् शुभशीलशालिनां जैनागमे कोविदसत्त्वशालिनां विश्वे सदा मङ्गलकेलिमालिनां वन्दे सदानन्दसूरिसागरम् धर्मस्य प्रतिपालयन् प्रतिदिनं सत्पावनां पद्धतिं सौजन्येन निजेन लोकवितो भूरि प्रभावोज्ज्वलम् कीर्तिशारदचन्द्रिकामिव परां लोकोत्तरमर्जयन् श्रीमद्दर्शनसागरोर्विजयते सद्धर्मसंरक्षक सद्धर्मसंरक्षक शिविरजिणां प्रणमेय शुभावो साहेवी किमवीं सड्डविः रायगिहे जगगुरुणा जह भणियां अभयपुट्टेण परम कृपालु जीव मात्र के कल्याण की भावना वाले महापुरुष श्रीमान रत्नशेखर सुरेश्वर जी महाराज आसनादि विधि ग्रंथ के माध्यम से भगवान महावीर स्वामी ने महाबुद्धि निधान मंत्रीश्वर अभय कुमार ने जब प्रभु को पूछा कि प्रभु किमवीम सड्डविहीम, पूरी की पूरी विधि नहीं हो, किमवीम थोड़ी बहुत कुछ। धर्म का क्षेत्र तो इतना विराट और विशाल है, धर्म क्रियाएं तो इतनी सूक्ष्म और आत्मा के ऊर्ध्वकरण को करने वाली है, मगर संसार में रमत करता हुआ आत्मा जल्दी इस धर्म को ग्रहण नहीं कर पाता है, क्योंकि 24 से 24 घंटा उसके दिल में दिमाग में
मन में, वचन में और काया में संसार रमता है, संसार खेलता है। उसे एक ही सोच है, मुझे किस तरह से मिल जाए, मेरा किस तरह से हो जाए, अशांति कैसे चली जाए, सुख कैसे प्राप्त हो जाए, आनंद की अनुभूति हमारे जीवन में जल्दी में जल्दी कहाँ से आ जाए। कुआं खोदा हुआ होगा तो पानी मिलेगा, नल का कनेक्शन लिया हुआ होगा तो नल में पानी आने वाला है, लाइट का बिल भरा हुआ होगा तो लाइट घर में चालू होने वाली है, मोबाइल में चार्जिंग खत्म हो जाएगा तो फिर आप कितने भी मोबाइल के नंबर घुमाते रहो मगर आगे वाले को घंटी जाने वाली नहीं है। बस वैसे आनंद की अनुभूति, शांति की अनुभूति, जीवन में परम आनंद की क्षणें तब ही आ सकती है जब अपन अपने जीवन के अंदर पुण्य रूपी खेत के अंदर कुछ पुण्य के बीज बोए होंगे तो। और पुण्य के बीज बोने यानी समझ लाना सबसे पहले तो। बोते रहें, पानी डालते रहे तो ज़्यादा बीज बोने से भी जल जाते हैं, ज़्यादा पानी देने से भी जल जाते हैं। तो कहाँ कितना और कैसा पानी डालना, कैसी और कौन सी भूमि के अंदर बीज रोपना, वो समाज किसान को होती है, वो समाज खेती करने वालों को जरूरी होती है। बस वैसे ही जिन्हें पुण्य कमाना है, इस मानव जीवन का अर्थ सार खींचना है। जब आए तब भी नंगा और जावे तब भी नंगा, बीच में मूर्ख नाचे कूदे न्याय सागर गुण गावे। आए तब भी नंगे आए और जावे तब भी नंगे जावे। भले कपड़े रहते देने होंगे पर सोना चांदी हीरा माणिक मोती की अंगूठी है, हाथ ब्रेसलेट पहना होगा तो कोई साथ में ले जाने देने वाले नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर महापुरुषों ने कहा कि जो सरल है, जिसके मन में कावा दावा गांठे, राग द्वेष नहीं है, बद्रिक प्रकृति है, विशेष बुद्धि है, कौन से समय क्या करना चाहिए, समाज के हित में क्या छोड़ देना चाहिए, ऐसी बुद्धिशाली व्यक्ति हो। एक मांझिया थे, कथा में चले गए, कथा में सुना कि भाई देखो पैसा देने का पुण्य करना हो तो मंजी भाई मानते नहीं हैं, तो मुफ्त में एक धर्म का रास्ता बताता हूँ। संत ने कहा लोग तो ऐसे हो गए मुफ्त में धर्म हो जाए, आजकल तो सबको मुफ्त में ही चाहिए। एक गांव के अंदर 200-300 गायों को लेकर एक गोवाल आ गया। दूसरी बात, उसने गाय खुली रखी और जोर जोर से माइक के ऊपर डिक्लेरेशन कर दिया, इस गांव को हमको बहुत अच्छा लग रहा है, गांव के लोग बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे हैं, इसलिए 300 गायों में गांव को भेंट करता हूं, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। जिसको गाय चाहिए वो ले जाओ, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। इस गायों से आपको दूध मिलेगा, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। इन गायों के दूध में से घी बनेगा, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। उसमें से मक्खन भी निकलेगा, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। सब तो सोच में पड़ गए, गाय मुफ्त, दूध मुफ्त, घी मुफ्त, मक्खन मुफ्त, सब मुफ्त है, मुफ्त। हा, ऐसा तो कहीं नहीं देखा है। फिर धीमे से बोला, सिर्फ आपको उतना ही काम करना है, इस गायों को टाइम सर घास खिलवाना है, इस गायों को टाइम सर उसकी जो आती है ना भूखी,
और भूखी वगैरह बरोबर खिलवाना है। फिर ये गाय कभी बीमार भी पड़ जाए तो उनको डॉक्टर वगैरह के पास भी ले जाना है। इन गायों की पूरी साज संभाल भी आपको करनी है। उसके बाद आपको सब मुफ्त मुफ्त मुफ्त। अब दुनिया में लोग तो कैसे होते हैं, टक्को ही लगाओ नहीं है, मुफ्त चाहिए एक भी। तो बहुत सारे लोग सोचने लगे कि घास खिलाना पड़ेगा, घास तो मुफ्त मिलेगा नहीं, भूखी खिलानी पड़ेगी, मुफ्त मिलेगी नहीं। कभी कभी इनको लापसी खिलानी पड़ती है, वो भी मुफ्त तो मिलने वाली नहीं है। बस कुछ खिलाना नहीं है, कुछ देना नहीं है, मगर दूध चाहिए, मक्खन चाहिए, घी चाहिए, ये सब मुफ्त में चाहिए। बस ऐसी ही अपनी आत्मा की स्थिति है। अपन को फोन, फियाट, फैमिली, फर्नीचर, फ्रिज, फ्रेन, फ्लैट, ये पप्पा सब चाहिए। पर ये जहाँ से मिलता है, किस तरह से मिलता है, कौन से कर्म से मिलता है, उसके लिए तो अपन कर्म करने के लिए 24 घंटे में, साल में, पूरे 2-5 वर्ष में, 10 वर्ष में, 15 वर्ष में, 20 वर्ष में कभी समय निकालते हैं। हर चीज के लिए समय है। आपको सोने का समय है, बाथरूम संडास जाने का समय है, खाने पीने का समय है, दुकान ऑफिस जाने का समय है, कोई पंचायती करना हो तो उसका समय है, कहीं उगरानी करने जाना हो तो उसका भी समय है, कहीं कोर्ट कचहरी चलता हो तो वकील के पास जाने का समय है, बीमारी आ जाए तो 4 डॉक्टरों के अपॉइंटमेंट लेने का समय है, उगरानी फंस गई हो तो इंदौर ने कहाँ भोपाल ने, दिल्ली ने, कलकत्ता ने कहाँ घूमने का आपके पास समय है। सोरी ने सोरा भारवा जानो वे तो वही 25 जगह जाओ, उसके लिए भी आपको समय है। पर पूजा राखो तो ही रविवारे, गुरुदेव को बुलावो तो भी रविवारे, बाकी क्या छे समय प्रभु मारे। कोई भी धर्म का काम करना हो तो रविवार तो कहो बाजू, और रविवार तो मारे हमें धके के अपॉइंटमेंट ली दिलो है, અને બીજો રવિવાર તો બાસી મારે સુરત જાનું है, અને ત્રીજો રવિવાર તો બાજી ઘરે પામણા આવવા વાળા है, અને 5મા રવિવાર તક तो ઓપોઝિશન પા આવી એટલે તે થોરે ઘરે મેં मेरे घरे। देवराज जी, अपन भगवान के साथ, धर्म के साथ, गुरु के साथ कितनी बानाबाजी या कहो कि धोखाबाजी कर लेते हैं। और फिर अपन मन में क्या चाहते हैं, साली भद्र की रुद्धि हो जो, कैवन्ना सेठ का भंडार हो जो, अभय कुमार की बुद्धि हो जो। मांगने में तो कोई कम वस्तु नहीं हो, एक से अप टू डेट वस्तु मांगने का। मगर उन्होंने उन चीजों को पाने के लिए, उन चीजों को प्राप्त करने के लिए अपना तन का, अपना मन का कैसा उपयोग किया है। इसलिए महापुरुषों ने कहा धर्म वही कर सकता है, धर्म का अधिकारी वही व्यक्ति हो सकता है जो सरल होता है, जो बुद्धिशाली होता है। बुद्धिशाली यह सोचता है कि भाई संसार के काम तो बाप दादा भी करते करते चले गए, पूरा नहीं हुआ है, और मैं भी करते करते चला जाऊंगा तो भी पूरे होने वाले नहीं है। और छेल्ले एक दिन ऐसा आएगा कि अपन यहाँ नहीं होंगे, अपना फोटो लटकता रहेगा घर की दीवार पे। क्या लटकता रहेगा? फोटो लटकता रहेगा। वही भी फर्नीचर नवा बनाएगा ना आने वाले बेटे या पोते, तो फर्नीचर में सेट नहीं होगा तो फोटो भी कोई गोटा में चला जाएगा। फिर भले उस 18 पाकिस्तानों को सेक कर आपने वो बंगले बनाए, दुकानें बनाई, ऑफिसें बनाई, गाड़ियाँ बसाई, कूड़ कपट किया, मगर फोटो को भी रहने नहीं देंगे। इसलिए विशेष बुद्धिशाली मनुष्य अपनी आत्मा का सोचता है, अपनी आत्मा के करने लायक कर्तव्य कर्म करके अपना ऊर्ध्वीकरण का रास्ता तैयार कर लेता है। हाँ, ये आंबिल, ये उपवास, सामायिक प्रतिक्रमण, ये कोई फालतू चीजें नहीं है, और कोई रिटायर्ड लोगों की चीजें नहीं है। और जिनकी बुद्धि चलती है न, वही
हमेशा एक एक सूत्र के भाव को समझ पाएगा। शब्द शब्द नहीं है, शब्दों में मंत्र जैसी ताकत होती है। खाली हिरिया भैया पड़ी कमणे बे कमणे हरिय कमणे बोलता बोलता अमुत्ता मुनिवर को हिरिया वही पड़ी कमता केवल ज्ञान हो गया है। कुरगुड़ी मुनिवर को खाते खाते कवल लेते लेते केवल ज्ञान हो गया है। उस इलायची कुमार को उस रस्सी के ऊपर नाचते नाचते केवल ज्ञान हो गया है। और कई कई ऐसी बातें हैं, बस मन के निर्मल परिणाम लाने, और मन के निर्मल परिणाम यहाँ ही आने वाले हैं। हाँ, गुरु की वाणी सुनोगे, जिन वाणी श्रवण करोगे, परमात्मा की वाणी श्रवण करोगे, तो बुद्धि का यूज कहाँ करना हो सोच आएगा। न्याय मार्ग में प्रेम तो आएगा कि अच्छे कर्म करने वालों के प्रति आदर सत्कार बहुमान आएगा। कभी गलत पंचायती करने का मन नहीं होगा। तीसरे नंबर में न्याय मार्ग में प्रेम, चौथे रस में दृढ़ वचन, अभी बोला अभी फोक नहीं, बस नियम लिया मुझे 4 महीने प्रवचन श्रवण करने ही है। मेरा बेंगलोर में चातुर्मास था, जयनगर में, वहाँ नया उपासक अपने उपदेश से ऐसा ही सुंदरी से डबल बड़ा बना है। डेली 9 बजे प्रवचन स्टार्ट होता और 9 में 3 मिनट कम होती, माइक्रो लैब वाले प्रवचन में हाजिर हो जाते। आनंद सुनाना 10 से 12 किलोमीटर दूर रहे, माधव नगर के उस तरफ। 10 नहीं 1 मिनट हो गए निकल जाते। पूरे बेंगलोर में डिक्लेयर किया था चातुर्मास के प्रवेश के दिन कि मेरे गुरुदेव आए हैं। जहां तक बेंगलोर में है वहां तक जिस किसी को भी बाईपास ऑपरेशन करवाना हो, सिर्फ 2500 रुपये में नकरा भरो और बाईपास ऑपरेशन करा लो।